आज के समय में लोन पर पैसा लेना आम बात है। लोग घर, कार, शिक्षा, शादी और दूसरी ज़रूरतों के लिए बैंकों या किसी वित्तीय संस्थान से लोन लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आर्थिक तंगी, नौकरी छूटने या किसी दूसरी वजहों से लोग अपना लोन समय पर चुका नहीं पाते हैं। ऐसे में कई बार आपका सामना लोन रिकवरी एजेंट से होता है, जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के नाम पर आपसे वसूली के लिए आते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये रिकवरी एजेंट्स वसूली के लिए आपके घर या दफ्तर आ सकते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत नाउ और मैं हूं कविता। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि रिकवरी एजेंट के काम क्या क्या हैं। लोन रिकवरी एजेंट को बैंक या गैर वित्तीय कंपनियां एनबीएफसी नियुक्त करती हैं ताकि वे डिफॉल्टर से बकाया रकम की वसूली कर सकें। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस संबंध में कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि ग्राहकों के साथ कोई दुर्व्यवहार न हो। रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक रिकवरी एजेंट्स को पेशेवर और नैतिक तरीके से काम करना होता है। कोई भी रिकवरी एजेंट किसी डिफॉल्टर ग्राहक से धमकाकर, अपमानित करके या उसकी निजता का उल्लंघन करके वसूली नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इसे रिजर्व बैंक के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा, जो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर कोई रिकवरी एजेंट किसी ग्राहक के पास बैंक लोन की रिकवरी के लिए संपर्क करता है तो उसे सबसे पहले ग्राहक को अपनी पहचान बताना जरूरी है। साथ ही बैंक के द्वारा जारी किए हुए अधिकृत पहचान पत्र का होना जरूरी है। इसके अलावा ये एजेंट ग्राहक से केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही संपर्क कर सकते हैं। अगर कोई एजेंट नियमों का पालन नहीं करता है तो ये आरबीआई दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। अब सवाल उठता है कि क्या रिकवरी एजेंट्स आपके घर या ऑफिस आ सकते हैं? इसका जवाब है कि लोन रिकवरी एजेंट को आपके घर आने की अनुमति है, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। आरबीआई के दिशा निर्देशों के मुताबिक किसी ग्राहक के घर जाने से पहले रिकवरी एजेंट को अपने ग्राहक को सूचित करना होगा और मुलाकात के लिए समय तय करना होगा। वो बिना अनुमति अचानक आपके घर नहीं आ सकते हैं। इसके साथ ही आरबीआई की तरफ से ये सख्त निर्देश है कि किसी भी ग्राहक से कोई एजेंट अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता। अगर कोई एजेंट आपको धमकी देता है, गाली गलौज करता है या अनुचित व्यवहार करता है तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। इसके खिलाफ आप पुलिस और अदालत जा सकते हैं। अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके ऑफिस में आने की बात करे तो आरबीआई का इस संबंध में निर्देश एकदम साफ है। रिकवरी एजेंट को आपके कार्यस्थल पर संपर्क करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि इससे ग्राहक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कोई एजेंट आपके ऑफिस में आकर बकाया लोन की बात करता है या सहकर्मियों के सामने आपको अपमानित करता है तो यह आपके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को निजता का अधिकार प्राप्त है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप किसी भी तरह से लोन डिफॉल्टर हैं तब भी आपके पास कुछ मौलिक कानूनी अधिकार हैं जिसे रिकवरी एजेंट या कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। ये अधिकार आरबीआई दिशा निर्देशों और भारतीय कानूनों पर आधारित है। जब हम लोन डिफॉल्टर के अधिकारों की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले निजता का अधिकार आता है। कोई भी रिकवरी एजेंट आपके लोन की जानकारी को सार्वजनिक नहीं कर सकता। वो आपके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के साथ आपके बकाया लोन की चर्चा नहीं कर सकता। अगर कोई रिकवरी एजेंट ऐसा करता है तो ये ग्राहक की निजता का उल्लंघन माना जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे अधिकार की, सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार। ये आपका अधिकार है कि आपके सम्मान की रक्षा हो। एजेंट्स को आपके साथ सम्मान से पेश आना होगा। वो धमकी, अपशब्द या हिंसा का सहारा नहीं ले सकता। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरे अधिकार की बात करें तो ये है पारदर्शिता का अधिकार। आपको लोन की पूरी जानकारी जैसे बकाया राशि, ब्याज दर और अतिरिक्त शुल्क के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। वसूली के लिए आए एजेंट को बैंक से लोन से संबंधित सारा विवरण लेकर आना होगा और अगर ग्राहक पूछे तो उसे स्पष्ट रूप से समझाना भी होगा। तीसरे अधिकार की बात करें तो ये है शिकायत दर्ज करने का अधिकार। अगर आपके साथ कोई रिकवरी एजेंट किसी भी तरह से गलत व्यवहार करता है तो आपके पास उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार है। अगर आपको लगता है कि रिकवरी एजेंट आरबीआई के नियमों का उल्लंघन कर रहा है तो आप अपनी शिकायत बैंक में शिकायत निवारण तंत्र के जरिए दर्ज करा सकते हैं। अगर आपकी शिकायत पर बैंक भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है तब आप आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोन की वसूली के लिए आए एजेंट ग्राहकों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। यहाँ आपके लिए ये जानना जरूरी है कि अगर कोई एजेंट आपसे दुर्व्यवहार करता है तो इससे कैसे बचें। देखिए, अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप कुछ एहतियाती कदम उठाकर अपनी रक्षा कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी सभी बातचीत का रिकॉर्ड रखना चाहिए। जो भी एजेंट आपके पास आए, आप उनके पहचान पत्र की जांच करें और उससे हुई बातचीत का रिकॉर्ड रखें। इसके साथ ही आपको संबंधित बैंक के नोडल अधिकारी से तुरंत संपर्क करना चाहिए और अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करानी चाहिए। अगर बैंक कोई जवाब ना दे तो रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर जाकर बैंकिंग लोकपाल से संपर्क करें। गंभीर मामलों में आप बीएनएस की धारा 351 यानी आपराधिक धमकी के तहत पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर एजेंट ने आपके खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया है तो आप बीएनएस की धारा 352 के तहत केस दर्ज करा सकते हैं। वहीं अगर महिलाओं के खिलाफ असम्मानजनक भाषा या दुर्व्यवहार हुआ हो तो आप बीएनएस की धारा 79 के तहत एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है। आप चाहें तो सिविल कोर्ट में निषेधाज्ञा के लिए आवेदन भी कर सकते हैं ताकि एजेंट को आपके घर आने से रोका जा सके। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक रहें तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपको डरा धमकाकर या किसी तरह का अनुचित दबाव बनाकर आपसे वसूली नहीं कर सकता है। आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप ऐसे ही किसी खास विषय पर सलाह चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे कि संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ आपके सवालों से संबंधित जानकारी आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार।